हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एपी वर्मा विथ बायोलॉजी में आप सबका फिर से स्वागत है एवं अभिनंदन है। चलिए हम अपने टॉपिक को क्लियर करते हुए अच्छे से चलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला नियम है कि ये नियम क्या होते हैं और ये कैसे हमारे सॉल्व किए जाते हैं। तो इस नियम को सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, और छोटा सा काम करना है आपको कि आप जो है वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से हम क्लियर कर सके। जो भ्रम है, डर है, ये आपके डर और भ्रम जो है खत्म हो सके। ठीक है, तो इन खत्म करने के लिए ही आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, एक छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ, छोटे छोटे क्लिप, छोटे छोटे वीडियो के साथ, जिससे आप थोड़े ही समय में अपना वो टॉपिक क्लियर कर ले। लंबा वीडियो भी मैं बना सकता हूं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपके लिए दिक्कत हो जाती है कि आप अपने लंबे वीडियो देखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, आप जो है उतना लंबा देख नहीं पाते हैं या आपको अच्छा नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा ही करके देखेंगे जिससे हमारा सारा चीज क्लियर हो जाए। तो राउल्ट का नियम क्या है दोस्तों? तो ये भी बिलियन का ही अच्छा सा टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। थोड़ा सा ऐसे कोई हम व्हीकल लेंगे और इसमें हम जो है अपना भर देंगे। क्या भर देंगे दोस्तों? विलायक भर देंगे। विलायक में क्या होता है? जल ज्यादातर हम यूज करते हैं तो जल ही भर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? विलायक हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो राउल्ट के नियम में एक विलायक हो गया जिसमें हमने बीकर में भर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसमें कुछ पदार्थ मिला दिए जाते हैं। क्या मिला दिए जाते हैं? कुछ पदार्थ मिला जाते हैं। वो पदार्थ का नाम क्या है? वो हमारा है अवाष्पशील पदार्थ। क्या है? अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ मतलब जो हमारा जो है वाष्प बन के नहीं उड़ते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम पानी को उबालते रहेंगे तब भी वो हमारे पानी में पड़े रहेंगे। ठीक है, ठीक है, जिसे अनअवघट्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनअवघट्य भी कह सकते हैं। तो ये पदार्थ इसमें हमारे जो है क्या किए जाते हैं? मिला दिए जाते हैं। किसमें मिला दिए जाते हैं? पानी में मिला दिए जाते हैं, विलायक में मिला दिए जाते हैं। तो जब विलायक में मिला दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों? जब विलायक में मिला दिए जाते हैं तो ये अवाष्पशील पदार्थ जो है क्या करते हैं? जैसे पानी अगर मान लो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल के बाहर जा रहा था, लेकिन अब इसे उबल के बाहर जाने के लिए कम से कम 110, 112, 115 ऐसे कुछ ना कुछ इसके ताप में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। मतलब उसे उबलने के लिए जो है क्या लगेगा? कुछ ज्यादा एनर्जी या ज्यादा हमें हीट देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी को राउल्ट के नियम में हमें सेट किया गया। तो पहले इसकी हम परिभाषा सीख लेते हैं, फिर आगे की तरफ हम क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है, तो आप लिख लेंगे अच्छी सी परिभाषा। ठीक है, इस नियम के अनुसार आप अपने कॉपी में जो है हेडिंग करेंगे राउल्ट का नियम, तो उसके अनुसार जो है लिखेंगे इस नियम के अनुसार। आगे से हम यहां से लिख देते हैं इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे दोस्तों? इस नियम के अनुसार में अच्छी सी छोटी सी परिभाषा हम लिखेंगे। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन चेक कर लिया जाता है। ठीक है, माइक और सारी चीज। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अपेक्षित, यहां से इसे हटा देते हैं, उस साइड में रहेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन के अवाष्पशील विलयन के अवाष्पशील विलयन नहीं कर लेंगे, विलयन में अवाष्पशील विलयन में अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के बराबर होता है। प्रभाज के बराबर होता है। बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें हमें
अच्छे से देख लेना है, फिर इस पे हम जो है अपना समझेंगे। इस नियम के अनुसार बताया जा रहा है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, मतलब इसके वाष्प दाब में क्या हो जाए, कमी हो जाए, जो इसका दाब था थोड़ा बहुत क्या हो जाए, कम हो जाए। जो वाष्प हमारे तेजी से निकल रहे थे, जब इसमें हम अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे या वैद्युत अनवघट पदार्थ मिला देंगे, तो ये जितनी तेजी से उस पर इसका वाष्प जा रहा था, कुछ ना कुछ उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जब कमी आ जाएगी उसे बोलते हैं अवाष्पशील पदार्थ। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवाष्पशील पदार्थ। तो अपेक्षित अवनमन विलयन में अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो इसका मोल प्रभाज रहेगा उसके क्या रहेगा, बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, मोल प्रभाज के बराबर रहेगा। तो मोल प्रभाज हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि मोल प्रभाज हमारा क्या होता है। तो मोल प्रभाज में हमने पढ़ा था, वहां पे आपने भी वहां देखा रहा होगा, यक्स बराबर हमने लिखा था n बटे n प्लस कैपिटल N। ये हमारा वहां मोल प्रभाज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मोल प्रभाज के बराबर होगा। कौन होगा, अवाष्पशील पदार्थ जब इसमें मिला दिए जाएंगे, इस विलयन में जब हमारे अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए जाएंगे तो ये मोल प्रभाज के बराबर होंगे। तो विलेय का मोल प्रभाज n बराबर हम x बराबर लिखेंगे। ठीक है, वो x बराबर हमारा हो गया दोस्तों, x बराबर n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये विलेय का हमारा मोल प्रभाज हो गया। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या करना चाहिए, तो राउल्ट का नियम जो होता है दोस्तों, जब इसका थोड़ा सा और अच्छा समझेंगे, ये तो इसका विलेय का मोल प्रभाज हो गया, लेकिन जब विलेय नहीं था तो इसका जो वाष्प दाब होता है तो उसे हम P से लिखते हैं। किसके लिखते हैं, P से लिखते हैं। ठीक है, किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। लेकिन जब इसमें मिला दिया जाता है तब जो इसका वाष्प दाब बनता है वो P नॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, P नॉट हो जाता है। तो ये पहले वाष्प दाब था, ये बाद का वाष्प दाब है। तो पहले में से बाद वाले में से पहले को क्या किया जाता है, पहले में से कम किया जाता है। तो इसका जब फार्मूला बनता है, ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाता है दोस्तों, तो फार्मूला हमारा बनता है राउल्ट के नियम का P नॉट माइनस P अपान P नॉट बराबर किसके है, मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है, n अपान कैपिटल M। ये हमारे राउल्ट के नियम की जो है सूत्र है। नहीं अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे ही फार्मूला अपना करके काम कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आएगा, नहीं तो वीडियो पीछे से फिर से करके थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, तो यहां से ये हमारे हो गए। तो राउल्ट के जो नियम है दोस्तों, ये तनु विलयन पे लागू होता है। किस पे लागू होता है, तनु विलयन पे, जिसे डाइल्यूट विलयन कहा जाता है या डाइल्यूट सॉल्यूशन हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ये लागू होता है तो इसमें फार्मूले में थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए इसमें बताया जाता है कि ये हमारे जो है स्मॉल n जो होता है ये लेस देन होता है किससे, कैपिटल N से। तो 5% पाया जाता है, तो ये कम से कम होता है, तो इसे ना के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे इसे और कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, P नॉट माइनस P अपान P, P नॉट स्मॉल n बटे कैपिटल M। ठीक है, और जब यहाँ पे हमारा मोल प्रभाज डायरेक्ट दिया रहेगा तो डायरेक्ट करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो फिर क्या कर देंगे, तो फिर इसका भार बटे अणुभार कर देंगे। क्या कर देंगे, भार बटे अणुभार कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस P अपान P, n का अणुभार, तो ये हमारा स्मॉल w बटे भार बटे अणुभार। ठीक है, तो ये भार हो गया, ये स्मॉल m इसका अणुभार। अब इसका कैपिटल का लिखेंगे तो कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो ये राउल्ट के नियम की जो है हमारी क्या हो गई, परिभाषा हो गई, और सारे चीज हमारे हो गए। तो इसमें हम एक एक चीज का लिख लेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारे इसमें है। ठीक है, और इसके बाद इतना आप नोट कर लेंगे। नोट करने के पश्चात तो इसमें हम जो है ऊपर आपके लिए लिख देते हैं कि हमारे कौन कौन सी चीजें किसके लिए जो है लिखी गई हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। जैसे P नॉट हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है दोस्तों, जब हमारा इसमें कुछ नहीं मिलाया गया होता, तो ये P नॉट होता है शुद्ध विलायक का। और PS जब हम लिखेंगे तो ये हमारा विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक है, तो P नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, और हमारा P
जो है PS कर सकते हैं या P ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिलियन का वाष्प दाब हो जाता है, मतलब दोनों को मिलाने के बाद जब हमारा बिलियन बन जाता है तो बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब। इस पे न्यूमेरिकल भी आपको हल करने हैं। और इसके बाद हमारा स्मॉल w जो है विलेय का भार हो जाएगा दोस्तों। स्मॉल w विलेय का भार, आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं इसे, विलेय का भार। और स्मॉल m विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, ठीक है। कैपिटल W विलायक का भार, विलायक का भार। और हमारा कैपिटल M विलायक का अणु भार। कैपिटल M हमारा दोस्तों क्या है, विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार, ठीक है। कैपिटल M क्या है, विलायक का अणु भार। इतना आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, सारे पॉइंट को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से हम देखेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, ठीक है। कम समय में ज्यादा काम ही करना है, तो ज्यादा काम करने के लिए हमें जो है स्पीड अपनी बनाए रखनी है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं बताइए, तो इसे भी हम कर लेंगे दोस्तों। राउल्ट के नियम की सीमा हमारी क्या है, ठीक है। तो यहां हम हेडिंग लगाएंगे राउल्ट के नियम की सीमा। राउल्ट के नियम की सीमाएं, के नियम की सीमाएं, नियम की सीमाएं। राइटिंग बना के आप काम करेंगे, हमसे अच्छी राइटिंग बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपके नंबर अच्छे आए। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या दोस्तों थी, इसमें 2-3 पॉइंट हम नोट कर लेंगे, अच्छा पॉइंट जो है, जो हमें याद हो सके। यह तनु विलयन पर लागू होता है, पहली पॉइंट अभी हमने आगे पढ़ा था। तो यह हमारा क्या होता है, यह तनु विलयन पे लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। अगली पॉइंट क्या नोट करेंगे, अगली पॉइंट भी अच्छी पॉइंट ही है, यह वैद्युत अनघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। यह वैद्युत अनघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, विलयन पर लागू होता है, विलयन पर लागू होता है। ठीक है, विलयन पर लागू होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। तीसरी पॉइंट क्या नोट करेंगे दोस्तों, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। और चौथी पॉइंट इसका नोट करेंगे हम लोग अच्छा सा, कि इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। सारे पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे और अपने वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने स्कूल में सभी तक पहुंचाएंगे। थोड़ा सा जो है काम हमारा भी कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा।